नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आज हम चाइना के द्वारा रची जा रही साजिश और उसके परिणामों के बारे में करेंगे बात। कल बहुत खुशी का दिन था। दुनिया भर के देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई, जिसमें जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत को अस्थायी सदस्यता प्राप्त है। उसमें से कुल 192 देशों ने अपना मतदान किया, जिसमें से 192 में से 192 में से भारत के पक्ष में 184 अर्थात 184 वोट भारत के पक्ष में। तो इससे पता चलता है कि भारत की तरफ अपनी आस्था व्यक्त करते हुए 184 देशों ने भारत को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो करके वोट पक्ष में दिया है। इससे साबित होता है कि भारत आज पूरे दुनिया में जो है महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। दूसरी तरफ जैसा कि सूच्य हो कि चाइना ने धमकी दिया कि आपको यदि जंग होती है अर्थात भारत को, तो उसको उससे लड़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जिससे तो उनका कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि लड़ाई होती है तो पाकिस्तान, नेपाल और चाइना मिलकर लड़ेंगे। तो इसी को लेकर के जो रूस है वो भारत का बहुत करीबी मित्र है, तो रूस ने भी चीन को बॉर्डर, भारत चाइना के बॉर्डर पे बहुत लताड़ लगाई, फटकार लगाई। और जो कल जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा तो अमेरिका ने भी, जो वहाँ के मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम लोगों को टोपी लगाने पे प्रतिबंध कर रखा गया है चाइना में। उनको नमाज़ पढ़ने में प्रतिबंध कर रखा गया है। वहाँ के लोगों को मस्जिद नहीं जाने दिया जाता है। मुसलमानों को, जो महिलाएं हैं मुस्लिम, उनको बुर्का नहीं पहनने दिया जाता है। इस तरीके के उनके साथ अनाचार, दुराचार, अत्याचार की एक पराकाष्ठा हो गई है, जिस पे अल्पसंख्यक मानवाधिकार ने भी कल एक कानून पारित किया है, अमेरिका ने। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि चाइना को भी मतलब चारों तरफ से भारत अपने कूटनीतिज्ञ से घेर रहा है। आने वाले दिनों में चाइना और ज़्यादा घिर जाएगा। हम सब लोगों को मतलब ये देखने को मिलेगा कि चाइना अब और ज़्यादा, जो वो चाहे संपूर्ण एशिया हो या उधर के आपके पश्चिमी देश हो, उन पे ऊपर जो जिस तरीके से वो हमलावर रहता है, तो उसकी अब शक्तियाँ टूटने वाली हैं। रही बात चाइना को आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि तिब्बत और ताइवान, हांगकांग, ये 3 देश जो कब्जा कर रखा है चाइना, ये भी उनको स्वतंत्र देश घोषित करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में चाइना जो है वो बिल्कुल बिखरने, ताश के पत्तों की तरीके से बिखरने वाला है। रही बात चाइना का, इस समय हमारे भारत में हर भारतीय के दिल में एक ये मुहिम जागृत हो गई है कि चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार किया जाए। चाइनीज़ अगर बहिष्कार भारत में हो गया तो सबसे बड़ी मार्केट भारत में चाइना की थी, तो उनका जो उत्पाद है तो उत्पाद तो कर ले जाएंगे, लेकिन वो बिक्री नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ की जो चीनी कंपनियाँ हैं, जो निर्माता हैं, वो इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है चीन के ऊपर कि आप किसी तरीके से भारत से सौहार्दपूर्ण चर्चा करते हुए मतलब इस समस्या का समाधान करें बॉर्डर का। तो दूसरी तरफ आपको देखना होगा जो हमारे भारत के खासकर अर्बन नक्सली हैं, जो अपने आप को कथित बुद्धिजीवी कहते हैं, उन्हें हम बौद्धिक आतंकवादी के नाम से कहते हैं। और ये जो विपक्षी दल हैं, ये चाइनीज एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्य है इन लोगों के समझ में, ये केवल एक ही मोदी से नफरत करते करते इनके दिल में देश राष्ट्र से नफरत का जहर उगलने के लिए ये इन लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इसमें से अगर हम अतीत में जाते हैं, भूत में जाते हैं, तो जिस समय 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था, उस समय कम्युनिस्टी भी हमारे आर्मी, भारतीय सेना को ब्लड नहीं दिया था, और वो उनकी तरफ से वकालत कर रहे थे चीन की तरफ से। और बहुत बड़े बड़े यंत्र इंस्ट्रूमेंट पकड़े गए थे पश्चिम बंगाल कम्युनिस्टियों के पास से।
तो ऐसा हमारे देश में गद्दार हैं और इन गद्दारों को पहचानना होगा, इनको सबक सिखाना होगा। चूंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो हमारा अमूल्य मत है, वोट है, उस हथियार से, वोट के हथियार से इनको चोट पहुंचानी होगी। दूसरी तरफ हम 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि वो इन लोगों की जो देशद्रोही हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो भारत की अक्षुण्णता, एकता, अखंडता को तार तार करने में जुटी हैं, इनकी मान्यता रद्द की जाए, इनकी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। ऐसा 130 करोड़ भारतीयों की मांग है। और इनको भारत के आने वाले चुनाव में, जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, फिर पंजाब का होगा चुनाव, जम्मू कश्मीर का होगा, तो इन राज्यों में इनको सबक सिखाना है और इनको पटकनी देना बहुत नितांत आवश्यक है। अन्यथा ये गद्दारी करते रहेंगे। पहले हाल देखो कि आप देश का नमक खाएंगे, देश का हवा प्रयोग करेंगे, देश का जल ग्रहण करेंगे, लेकिन आप चाइनीज। और हम दूसरी तरफ ये आप सब लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि चाइना सिर्फ सैनिकों के द्वारा नहीं लड़ता है। चीनी जो है ये एक बहुत षड्यंत्रकारी है। ये एनजीओ को पैसा देते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पैसा देते हैं, ये बिकाऊ मीडिया को खरीद लेते हैं, ये लुटियन मीडिया को पैसा देते हैं, पत्रकारों को पैसा देते हैं, ये नेताओं, विपक्षी नेताओं को पैसा देते हैं। अभी जैसा कि आप अमेरिका में देखा होगा कि ट्रंप को चुनाव हराने के लिए किस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है वहाँ पे। तो इसी तरीके से भारत में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इन लोगों ने, और उधर जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान भी इसी मुहिम पे काम कर रहा है। 2016 में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा था कि वहाँ के बुद्धिजीवी, वहाँ के पत्रकार, भारत के विपक्षी दल, वहाँ की एनजीओ, इन सब लोगों को पैसा दे करके, इनको खरीद करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना है। तो पाकिस्तान और चीन दोनों इस मुहिम पे हैं। तो आप सब लोगों को जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो उसमें से अधिकांश जो कोई भी ये कह दे कि सेना कितनी मरी, हमारे यहाँ सेना के फोटो नहीं आए, हमारी यहाँ सेना कितना आगे गई, कितना पीछे गई, तो ये समझ लीजिए देशद्रोही है। हम बिल्कुल स्पष्ट आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी इस तरीके की वार्ता करता है उसको तो मनोबल बढ़ाना चाहिए सेना का। इस समय मनोबल न बढ़ा करके वो मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। लेकिन ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अब और ज़्यादा इस तरीके की ये कायराना हरकत नहीं कर सकते हैं। जन जन तक आज आवाज़ पहुंच रही, बुलंद हो रही है, लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को हराना होगा। आने वाले दिनों में भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना होगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।